भगवान के चरणों में नहीं झुकता और भगवान यानी कि जिव्या एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेती। 3 बच्चियां थी, 3 बेटियां थी। तो एक बेटी ने पेपर देने जा रही थी तीनों। तो एक बिटिया ने क्या किया कि हनुमान जी का रास्ते में मंदिर मिला तो सैंडल उतारे और हनुमान जी को प्रणाम किया। दूसरी ने हनुमान जी को ऐसे प्रणाम कर दिया और तीसरी ने जाते जाते हाय हनुमान, हेलो हनुमान ऐसे कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि देखिए, अगर श्रद्धा से करते हैं, भाव से करते हैं, यानी जिव्यान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस मन स्मृति तत्शरणारविंदम, यानी प्रभु के चरणों में, गोविंद के चरणों में जिस प्रेम नहीं करते, और देखिए जो टीका नहीं लगाते, जो टीका नहीं लगाते, तुलसी माला नहीं पहनते, उनको भी ले आना। क्योंकि एक संशय है कि देखिए जो कथा में आते हैं आकर के सो जाते हैं, और ये बताओ आकर के सो जाते हैं तो उनको लेके आए कि नहीं लेके आए? उन्होंने कहा कि उनको भी लेके नहीं आना। उन्होंने कहा क्यों, सो जाते हैं कि नहीं? भले ही सो जाते हैं, कम से कम एक बार राधे राधे या जय श्री कृष्ण या जय श्री राम अगर बोला जाता है तो एकदम ऐसे हो जाते हैं, अरे कथा हो रही है, हम कहां सो गए, तो वो नाम तो गया। अब क्या हुआ? तस्मा संकीर्तने विष्णु स्वंगलम मामदस्पत सेवरो वैताम गौरभ्यो ज्ञानमंदम श्रवणतो श्रवणताम वीर्यान् हरेर्मुहो यथा सुजाता भक्तान् सुज्ञ। अब अजामिल ने जैसे ही अपना सुना तो भगवान के पार्षद तो चले गए, लेकिन उन्होंने जो जीवन बचा अपना तो भगवान के चिंतन में, यानी भगवान का ध्यान करते हुए वो जीवन में समर्पित कर दिया। और कह रहे हैं कि देखिए कि अंत में फिर उनको भगवान नारायण ही लेने आए। क्यों लेने आए? क्योंकि भगवान के नाम का प्रभाव था। क्योंकि भगवान कहते हैं कहाँ कहो लगे नाम बड़ाई, राम ने सकही नाम गुण गाई, राम ही सकही राम गुण गाई। यानी भगवान का नाम है ना, वो भगवान स्वयं भी उसकी महिमा, यानी कि भगवान कहते हैं कि मैं भी उसकी महिमा नहीं जानता, क्योंकि भगवान का जो नाम है वो भव से पार कर देता है, तार देता है। और कह रहे हैं कि देखिए तुभ्य विदिश्यामि कस्वात्मो हरि नमः परानुभूतयो उड़हस्पविस्फोर्विभरोस्विपुष्पवे। एक व्यक्ति थे और एक व्यक्ति क्या करते थे नारायण वो कि हर समय लूटपाट का काम करते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक भेड़िए ने सींग मार दिया। अब जैसे ही लोगों ने पूछा कि किसने मारा तो हरा यानी हरामी कहना चाह रहे, हराम इतना बोल पाए। और जैसे ही उनका अंतिम समय आया यानी कि तो धर्मराज के पार्षद ही लेने आए। क्यों आए? क्योंकि राम शब्द यानी इतना हराम हराम ही कह रहे थे, हराम में ही उनका प्राण निकल गया, तो यानी कि राम ही निकल गया तो उससे भी उसको बैकुंठ मिल गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का नाम इतना बड़ा है कि बड़ा दिव्य है, अलौकिक है। और कहा एतावानि स्वे पुंसाम संकीर्तनो गुणकर्मणा विकुष्ठपुत्र बमगान यदक्षुलोपिति नारायणेद प्रियमाणे वायमुग्धम्। और कहा कि देखिए जैसे ही बताया कि देखिए श्रवणताम श्रवणताम यानी भगवान का नाम का सुनने में भी आ जाए। जैसे कुछ लोग होते थे ना पहले राधे श्याम सीताराम टेप रिकॉर्डर में सुनते रहते, तो उससे भी कल्याण होता है। जो जहाँ कथा होती है तो वहां से जितना भी वातावरण होता है वो पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का गुणगान ही किया जाता है, भगवान का नाम ही लिया जाता है ना। और जो नाम राम नाम नहीं लेते ना तो उनका तो जीवन बेकार है।
उनके बारे में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उनका जीवन लेना यानी कि उनका जन्म लेना बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि कब पता चला कब क्या हो जाए। इसीलिए भगवान का हर श्वास में, हर क्षण में अगर चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे तो भगवान का नाम हमें हर समय याद होगा ना। देखिए, जब आप जैसे रोटी बनाती हैं पहले तो उल्टी सीधी बना देती हैं, बनाती हैं कि नहीं बनाती? प्रेम से कहेंगे राधे राधे। जब बनाना सीखती हैं जो उल्टी सीधी बनाती है ना, और जब बनाना सीख जाती है ना तो फिर बताती रहती हैं कि चीनी का डिब्बा वहां रखा है रसोई में, ये वहां रखा है, बनाती रहती हैं। और कितने सारे लोग आ जाएं खिलाती रहती हैं, बात भी करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि अभ्यास हो जाता है। जैसे हमारे भैया लोग बाइक चलाते हैं, अगर सीखते हैं तो किसी का फोन आ जाए तो अरे मैं बाइक चला रहा हूँ, एक्सीडेंट हो जाएगा, बाद में बात करना। और जब बाइक चलाना सीख जाते हैं ना तो फिर बाइक पे फोन से बात करते हुए जाते हैं, ड्राइविंग करते हुए। क्यों? क्योंकि अभ्यास हो गया। इसीलिए वो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि नाम का अगर हम शुरू से चिंतन करेंगे ना, स्मरण करेंगे, शुरू से ना हम नाम लेंगे ना, तो ये समझो अंतिम समय पर भी भगवान का नाम ही निकलेगा, ना कि ये लल्लू पप्पू कांगो में वो बे बुला दो में प्राण निकल रहे हैं, अब ना हो बचत, अब रोटी जल्दी खाए पी लो, सवेरे बस 8 बजे चलो जाओ, ऐसे। यानी कि अगर नाम लेंगे तो ये समझो कब पता भी नहीं चलेगा कब प्राण निकल गए, कब क्या हो गया। और नाम नहीं लेंगे तो ये समझो बड़ी दुर्गति होगी। इधर से इंजेक्शन, उधर से इंजेक्शन, ये समझो कि सूज जाएंगे, शरीर ही सूज जाएगा। कैसे कि ये बोतल लगवाई थी हाथ में इसलिए फूल गई है। नाम का इतना प्रभाव रहता है कि अगर नाम लेते हैं ना, नाम अगर आप लेते हो राधा 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 या कृष्ण कृष्ण, पूज्य हमारे संत श्री वृंदावन के धाम के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज इस समय केवल और केवल राधा नाम, अभी थोड़ी दास वहीं था तो थोड़ी तबीयत थोड़ी तकलीफ हो गई थी, तो उन्होंने कहा डॉक्टर के पास मुझे नहीं जाना, मुझे केवल मेरी श्री जी ही ठीक करेंगे। इतना विश्वास तो दूसरे दिन बिल्कुल स्वस्थ हो गए। यानी कि नाम में इतना प्रभाव है, लेकिन श्रद्धा नहीं है हम लोगों में ना। सोचते हैं कि नाम लेंगे तो पता नहीं कि भगवान सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। सच्चे दिल से अगर नाम लेते ना, पूज्य पटिया वाले सरकार, पूज्य हमारे करे बिहारी सरकार, पूज्य श्री हमारे क्षेत्र के माखनदास बाबा जी महाराज, ये नाम से ही पूरे विश्व में, पूरे संसार में आज भी पूजे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाम का प्रभाव है। चलते फिरते हर समय नाम लेते रहते हैं, पर हम लोग क्या है कि नाम नहीं लेते, इतना भी नहीं करते। भगवान तो ये कहते हैं अगर भोजन बनाते समय भी अगर हम नाम ले लेते हैं ना तो भोजन भी अच्छा हो जाता है। और भोजन को पाने वाले बच्चे होते हैं वो कहते हैं मम्मी मंदिर जाना है। और अगर भोजन बनाते समय अगर फिल्मी गाने गाते हैं ना तो बच्चे भी कहते हैं मम्मी आज डिस्को में जाना है, मम्मी आज जगदीश टॉकीज में जाना है, फिल्म देखना है। इसीलिए क्यों? क्योंकि वो भोजन पे प्रभाव पड़ता है ना। भोजन पे जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसीलिए वो कहते हैं कि देखिए नाम अगर हर हम समय लेते हैं, हर क्षण लेते हैं, और कहते भी हैं हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। देखिए आप भी यही भाव होना चाहिए कि प्रभु कब पता चल रहा है जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए ना। इसीलिए भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा जीवन का कुछ पता नहीं है,
ये पानी का बबूला है, कब फूट जाए कोई पता ही नहीं। इसलिए भाव से हे हरि। सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करता हूँ मैं साँझ सवेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो उन्होंने कहा कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रजापति दक्ष, यानी कि वो तो प्राचेत, वो प्रजापति दक्ष थे, ये प्राचेत दक्ष हैं, ये दूसरे हैं, सती के पिताजी वाले नहीं, ये तो दूसरे दक्ष हैं, ये प्राचेत दक्ष हैं, वो प्रजापति दक्ष थे। उन्होंने कहा कि देखिए उनके कन्याओं के वंश के वर्ण के बारे में बताया। और श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखिए वो जो नारायण कवच है ना, वो बड़ा ही महत्वशाली, श्रीमद् भागवत महापुराण में नारायण कवच का अगर हम पाठ करते हैं तो उस व्यक्ति को, एक तो सबसे बड़ी बात है, अगर उस व्यक्ति को कोई स्पर्श कर लेता है, जो व्यक्ति नारायण कवच पाठ करता है, अगर उस व्यक्ति को कोई स्पर्श कर लेता है तो जो स्पर्श करता है उस व्यक्ति के पाप सब धुल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बता रहे हैं कि देखिए नारायण वयंबर महसन्यदेवय आगते, यानी ओम हरेरे विद्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्र पदमः पतगेंद्र पृष्ठे दारारि चरमास्य गदेषु चापः पाषाण ददानोष्ट गुणोष्ट बाहु। यानी ओम हरेर विद्यान मम सर्वरक्षाम, यानी कि नारायण कवच है
वो केवल अगर इतना भी ना कर पाए तो ये श्लोक है, ओम हरिर्विद्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्र पदमः पतगेंद्र पृष्ठे दरारि चरमा सिगदे सुचापा पासां ददानोष्ट गुणोष्ट बाहु। यानी इतना भी अगर हम कर देते हैं ना तो उससे भी नारायण कवच का पाठ का पुण्य मिल जाता है। और इतना भी कह देते हैं, चलो ये भी ना कह पाए तो ये इतना तो कह सकते हैं कि हे मेरे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे मेरे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो वो कह रहे हैं कि देखिए तस्यासनं वे स्वरूपम सिद्धांत के भारत सोमवीतं स्वभे सुस्मितः श्रेषं दिवो वरंस बंधो विमान वीर्यमाणं पूतनं मस्त सर्वे। और उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे ही कहा कि देखिए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बत्रासुर थे, वो राजा थे, लेकिन इनके भगवान की भक्ति करी इन्होंने, क्योंकि पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु नाम के राजा थे और चित्रकेतु नाम के गंधर्व थे। तो वो कहते हैं श्री राजा परीक्षित जी के उनको ये स्मृति याद कैसे थी कि भगवान का नाम इतना याद कैसे था। उन्होंने कहा कि देखिए बड़ा पूजन करते थे, यजन करते थे, स्मरण करते थे, ध्यान करते थे। तो वो कह रहे हैं कि देखिए जैसे ही ये चित्रकेतु के नाम के राजा थे, इनके यहाँ 1 करोड़ रानियां अन्य पुराणों में वर्णन आता है, लेकिन एक भी बेटा नहीं हुआ। अब एक संत ने प्रसाद दिया तो उससे बेटा हो गया। अब छोटी सी जो छोटी छोटी रानियां थी, वो सब रानियां थी, वो छोटी रानी कर्तव्युद्धि से सब जलने लगी कि राजा इसको ही प्रेम करते हैं, इसको ही स्नेह कर रहे हैं। इसीलिए उस बच्चे को क्या किया कि जहर दे के मार दिया, दूध में मिला दिया जहर। और देखिए अब जैसे ही मिलाया तो झूठा फूटा नाटक करने लगे। अन्य पुराणों में कथा आती है कि वो चित्रकेतु नाम के राजा थे ना, उन्होंने क्या किया था कि पुजारी थे, मंदिर के पुजारी थे, तो चींटियों का ढेर था, वहां प्रसाद पड़ा हुआ था, तो पुजारी ने पैर रख दिया उन पे, इसीलिए वो चींटियों का सांप लगा हुआ था। वो 1 करोड़ रानियां के रूप में आई और रानियों के रूप में वो छोटी रानी थी। जैसे ही बालक हुआ तो वो बालक मार दिया। अब तो सब झूठा नाटक करने लगे, क्योंकि हमारी जो मैया होती हैं गाने में भी नंबर 1 होती हैं। जैसे कहीं कोई गाना हो रहा हो तो नहीं आएगा तो ओ ऐसे करके मिला देंगी, लेकिन कोई मर जाए ना तो फिर से एक लय में तैयारी से रेडी से बिल्कुल, ओ लल्लू के पापा कहाँ चले गए, आज तो रोटी खा ले, कल कब खाएंगे, ओ मुन्ने का मोतो दिखाई दो, ओ कहाँ चले गए, ऐसे करते हैं। और एक जगह तो मैंने देखा था कि उनका दामाद चला गया था, तो वो कह रहे थे अरे मेरे लाला कहाँ छोड़े आया मैं के मान को। पता नहीं रो रही थी कि गीत गा रही थी, ऐसे कहें बड़ी हंसी आए कि अरे मेरे लाला कहाँ छोड़े आया मैं के मान को। पता नहीं कि रो रही थी, क्या कर रही थी। तो ऐसे ही वो झूठी नौटंकी नाटक। अब जैसे ही कोई मरता है ना तो मैया लोग ये समझो अगर नहीं भी रोना आता एक दूसरे के मत जाने का तो रोई ले, आज पुआ होंगे बड़े आराम से खाएंगे, नहीं का रोना 10 मिनट। और भाऊ बे परेशान बैठी है, 13 दिन आते रोई रही है, रो के बाबरी है गई, तन थोड़ी रोएंगी, थोड़ी कर लेंगे या वो बाबला वो कर देंगे। अब ऐसे ही वो बेटा वो लाला वो बेटा ऐसे कर करके नौटंकी लेट के और धड़ाम से गिर जाया करें। यानी इतनी नौटंकी, पहले तो बच्चे को जहर दे दिया, फिर बाद में उसके इतना झमेला कि कुछ पूछो ही मत। और ये मैया लोगों को अगर देखा जाए तो तुरंत रोने लग जाए, तुरंत हंसने लग जाए, और तुरंत ये समझो कि ट्रेन में अगर लड़ाई हो जाए ना तो चुटिया पकड़ के एक दूसरे की फेंक देती हैं। अभी तो बताऊंगी तू जब मेरी सीट पर बैठी तो बैठी कैसे। लेकिन आप ये मत समझो हमारी कह रहे हैं, आप तो सब सही है, जो नहीं सुन रही है ना वो ऐसे कभी कभार कर देती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए नराते यद देशम उद्योग आज
मदः कलव्यशनम संप्रयासम। नारद जी आए और वो नारद जी अंगिरा मुनि आए, उन्होंने कहा कि देखिए आपका ये बेटा कौन से जन्म का था, कि हमारा बेटा था। तो उन्होंने कहा इस जीवात्मा को बुलवाएं। अब जैसे ही जीवात्मा बुलवाई तो जीवात्मा से जैसे ही कहा तो जीवात्मा ने पता है क्या कहा कि कस्मिन् जने मन्यम पितरो मातरो भवत कर्म बंधाम्यमाणस्य देवतिर्यंगयोनिष। कौन से जन्म के ये मेरे माता पिता हैं, आप ये तो बताओ किस जन्म के हैं, आप ये तो कहो कि किस जन्म के माता पिता हैं। कस्मिन जने युगे प्रवृत्ते यम, यानी कि मेरे कोई संबंध नहीं है, यानी जीव है, मरता है, चला जाता है, और जो कुछ होता है वो होता ही रहता है, इसीलिए ये मेरे कौन से जन्म के हैं। अब तो उनको ऐसा वैराग्य हुआ, वही चित्रकेतु नाम के राजा वृत्तासुर बने। और जैसे ही भगवान का भजन किया, यजन किया, उन्होंने कहा कि देखिए, भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि मांग लो। उन्होंने कहा कि देखिए, अहम हरे तब पादेक मूलम दासानुदासो भविता स्म भूय मनस्मरिता सुपते गुणास्ते प्रणीत वाकम कर्म कर्तकास ननाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर्न पुनर्भवं वा समंजसं त्वां विरहीय कांक्षे। कि प्रभु अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्म भूय, यानी कि प्रभु मुझे केवल और केवल आपके जो दास हैं, आपके जो भक्त हैं, उनके चरणों की रज बना दो और उनकी चरणों में ही रहूं, यानी कि उनके चरणों में रहूंगा। यानी कि भगवान के भक्त है ना, तो भगवान के भक्तों ने जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, आपके भक्त हैं, तो उनकी शरण में रहेंगे, उनकी गोदी में रहेंगे, उनके चरणों में रहेंगे, तो हमें भी वो भक्ति आने लगी। इसीलिए ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम